जी, नमस्कार वोरा साहब, अपने साथी पैनलिस्ट राकेश सचल सर और भारत भूषण जी को भी नमस्कार, अपने दर्शकों को भी। देखिए 9 जुलाई की जो डेडलाइन है, वो अमेरिका ने दी है। 2 अप्रैल से जिस टैरिफ की घोषणा ट्रंप महोदय ने की और एकदम से अफरा-तफरी मच गई पूरे विश्व में, तो फिलहाल उन्होंने 10 या 11 कंट्रीज को निमंत्रण भेजा है कि ये डेडलाइन है और इस बीच में आपको ट्रेड डील साइन करना है। लेकिन जहाँ तक मुझे जो सूत्र प्राप्त हो रहे हैं कि ऑलमोस्ट डील साइन हो चुका है और संभवतः 7 या 8 तारीख को फाइनली साइन भी हो जाएगा। 9 जुलाई को उसकी घोषणा हो जाएगी। एक तो यह बात है। लेकिन जो पीयूष गोयल जी जो कह रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के साथ कोई समझौता नहीं होगा, सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट होगा और हम किसी डेडलाइन के आधार पर डील को साइन नहीं करेंगे। मे बी ये हो सकता है कि 9 जुलाई की जगह 2-4-5 दिन और आगे आपसी समझौता, भाई पर्दे के पीछे बहुत सारी टैसिट अंडरस्टैंडिंग भी होती है। मे बी कुछ इस प्रकार की चीजें हो जाए और ये होगा कि ठीक है 1 सप्ताह के लिए टाल देते हैं, लेकिन साइन सब कुछ होगा। और ये केवल एक टटोलने वाली बात है। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, मुझे लगता है उनकी बातों में बहुत दम है। 2 बातों को लेकर भारत ने स्पष्ट, जो पीयूष गोयल का स्टेटमेंट आया है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर और ऑटो को लेकर हम अभी भी सहमति की स्थिति में नहीं है। इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं और एग्रीकल्चर को लेकर विशेष तौर से जो डब्ल्यूटीओ को जो प्रावधान है, उसके अंतर्गत भारत ने कुछ बातें रखी हैं। और खास तौर से ये कि जो भारत का किसान है, वो यहाँ पे जो एक कहीं न कहीं इमोशनल चीज़ें हैं कि वो अपने जानवरों के साथ जुड़ा होता है और अमेरिका में जो जानवर होते हैं वो एक प्रोडक्ट के तौर पर है, उनको तो वहाँ के भैंसों को नॉन-वेज भी खिलाया जाता है, यहाँ तो ये संभव नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें हैं। इसके अलावा जीएम जो सीड है और जीएम प्रोडक्ट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है, उसको लेकर खास तौर से कॉर्न को लेकर, मक्के को लेकर, और अमेरिका में बहुत ज़्यादा मक्का सरप्लस है। उसके पास इतना सरप्लस है, उसके पूरे दुनिया के बाज़ार में उसको खपाना है। तो वो चाह रहा है कि इंडियन मार्केट खुल जाए और उसका जीएम जो कॉर्न है वो भारत में आ जाए और फिर इसकी खपत यहाँ शुरू हो जाए, और साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट को लेकर। तो ये कुछ एग्रीकल्चर के फील्ड में ये चीजें हैं। और अगर भारत इस पे साइन करता है तो मानकर चलिए कि आने वाले समय में एक प्रकार से ये डेथ वारंट ही होगा। हालांकि जो इसके समर्थक जो लोग हैं, 2-4 लोगों से मेरी बात हुई है अपने सिविल सोसाइटी में, तो लोगों का कहना है कि भाई भारत में वैसे ही इतनी ज्यादा मिलावट है खाने पीने की चीजों में, एफएसएसआई का वो भी नहीं है, टैग भी नहीं है। और इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो परमिसिबल लिमिट से बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट लॉबी होती है, वो सरकार के ऊपर दबाव बनाकर बहुत सारे प्रोडक्ट को यूं ही लॉन्च कर देती है। साइंटिफिकली उतना ज़्यादा सही नहीं होता है और उसका परिणाम ये होता है कि भारत में बहुत तेजी से जैसे मोटापा बढ़ रहा, तमाम गंभीर बीमारियां और कैंसर। एक अभी रिसर्च ही आया था कि 2030, 31, 32 तक पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज भारत में होंगे। वर्तमान समय में अमेरिका में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज है। लेकिन लग रहा है ऐसा, जिस प्रकार की चीजें चल रही है, भारत में स्थिति भयावह हो सकती। तो यदि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को या डेयरी डेयरी क्षेत्र को अगर खोल दिया जाता है और यूएस के साथ डील कर लिया जाता है, तो ये तय मानिए कि जो जीएम सीड्स हैं या जीएम प्रोडक्ट हैं, जिस भी रूप में ये सौदा ये डील होता है, उसका एक बड़ा बैड इम्पैक्ट भारतीय इकोनॉमी पे, भारतीय एग्रीकल्चर पे होगा ही होगा। और साथ ही साथ जो पूरी की पूरी जो भारत की जो एक फूड हैबिट है, उसको चेंज करने की भी कवायद है। भाई हम लोग जड़ों से जुड़े रहने वाले लोग हैं। मोटा अनाज और इसके अलावा तुरंत तैयार करके हम लोग खाना पसंद करते हैं। लेकिन अमेरिका के दबाव में आप देखिएगा बाद में वही डब्बा बंद खाना और उसके आधार पर लोगों की दिनचर्या आगे बढ़ेगी। तो ये एक बड़े गंभीर इसके सामाजिक और इसके आर्थिक परिणाम, दुष्परिणाम तो होंगे ही होंगे। हमारे हेल्थ के साथ बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। कहने को पीयूष गोयल जी जरूर कह रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, लेकिन हकीकत यही है कि इस बार भी भारत कुछ नहीं कहेगा और चुपचाप साइन करेगा और ये कहेगा कि भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट में ये साइन किया है और इससे भारत विकास की पथ पे बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा।
तो ये जो परिस्थितियां हैं मुझे लग रहा है कि है खतरनाक दिशा की तरफ है, लेकिन शायद मुझे लगता है एक आध सप्ताह के लिए चीजें टल सकती। जी वोरा साहब।